अमित सचीवर्स एकेडमी। वेलकम बैक गाइस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो फॉर अ गिवन ग्रामर। ऑलराइट, ये आपके बहुत सारे पार्सर सच एज एन इम्पॉर्टेंट पार्सर LL1 विच इज़ अ टॉप डाउन पार्सर, एंड कुछ बॉटम अप पार्सर भी है जिसमें आपको लाइक SLR पार्सर एंड ऑल में ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। ओके, इट इज़ वेरी मच बेसिक और आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, मैंने कुछ बेसिक्स ऑलरेडी स्क्रीन पे लिख रखा है, विच इज़ व्हाट आर टर्मिनल्स, व्हाट आर नॉन टर्मिनल्स, और क्या करना है जब कोई स्मॉल लेटर अकर करेगा, क्या करना है जब कोई कैपिटल लेटर करेगा, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन इन दिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट टर्मिनल्स। मैंने टर्मिनल्स में यहाँ पे लिख रखा है कि टर्मिनल्स मीन्स स्मॉल लेटर्स, ऑपरेटर्स, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं आपके ABCD, जो भी स्मॉल लेटर्स है वो आपके स्मॉल लेटर्स हुए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, दैट ऑल कम्स अंडर ऑपरेटर्स, ये आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है। फिर ब्रैकेट्स आते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ऑलराइट, ये सारे हुए आपके टर्मिनल्स। व्हाट आर नॉन टर्मिनल्स? नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल लेटर्स बोलूँ तो आप टर्मिनल समझ जाना, मैं कैपिटल लेटर बोलूँ तो आप नॉन टर्मिनल समझ जाना, इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स आर दी नॉन टर्मिनल्स विच इज A to Z ऑल इन कैपिटल्स। ठीक है, सी इफ मैंने अभी क्या लिखा है, इस स्मॉल लेटर्स या ऑपरेटर्स, यानी कि जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर, ऑपरेटर्स या ब्रैकेट ऐसा कुछ आ गया तो हमें उसे ऐसे का ऐसे ही लिख देना है फर्स्ट के कॉलम में। ऑलराइट, ऐसे का ऐसा। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर आया तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल अभी लेने वाला हूं, उसमें ही बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो होता है ये वाला एप्सिलॉन जो है वो सिर्फ फर्स्ट के कॉलम में हो सकता है, वो फॉलो के कॉलम में नहीं होता। ऑलराइट, एप्सिलॉन जो होता है वो फर्स्ट के सेट में रह सकता है लेकिन फॉलो में नहीं होता। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा दिया हुआ ग्रामर है और इसके लिए मुझे फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करना है। सो हाउ डू आई डू दिस? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है आप उसे लास्ट से शुरू करो, यानी कि यहां से ऐसे 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 ऐसे। ऑलराइट, लास्ट टू फर्स्ट। और अगर आपको फॉलो कैलकुलेट करना हो तो उसमें आप लास्ट से भी कर सकते हो, फर्स्ट से भी कर सकते हो। बताता हूं क्यों। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट का मीनिंग समझो। फर्स्ट का मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रामर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका सबसे फर्स्ट लेटर देखना है आपको। तो चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में दिया है C प्रोड्यूसेस स्मॉल c, कैपिटल C एंड एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे C दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो है स्मॉल c कैपिटल C, ये एक प्रोडक्शन हो गई, और दूसरा है C प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन राइट हियर। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? सबसे फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट सिंबल क्या है, ये रहा, सबसे फर्स्ट इज द लेफ्ट मोस्ट वन। ठीक है, यानी कि राइट साइड पे सबसे लेफ्ट मोस्ट वन, वो क्या है, एक स्मॉल c है। ऑलराइट, स्मॉल c है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, स्मॉल लेटर है तो आप उसे एज इट इज लिख देते हो, तो यू राइट इट हियर स्मॉल c। ठीक है, हो गया। कैपिटल आएगा तब मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, बट ये एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है, वो है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन मैंने क्या बोला था, फर्स्ट के सेट में जरूर आएगा लेकिन वो फॉलो के सेट में नहीं आएगा। तो फिलहाल हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू कैन राइट हियर एप्सिलॉन। क्या कुछ C और कुछ प्रोड्यूस कर रहा है जिसका फर्स्ट आप चेक कर सकते हो? नहीं, तो दैट्स इट, यू आर डन विद दिस। ठीक है, कितना आसान था। चलो आगे बढ़ते, ऊपर जाते, ऊपर देखते हैं B कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। वन इज द BB, यानी कि स्मॉल b एंड कैपिटल B, एंड द अदर इज D। दो दो प्रोडक्शन है, दोनों का फर्स्ट कैलकुलेट करो। फर्स्ट मतलब सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसे पहले लिखा गया है स्मॉल b। एंड मैंने आपको बोला जैसे ही कोई स्मॉल लेटर्स, ऑपरेटर्स या ब्रैकेट्स आते हैं तो आपको उसको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है, यानी कि दिस b प्रोड्यूसेस स्मॉल b। ऑलराइट, नेक्स्ट ये एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है, b प्रोड्यूसेस स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल ही है, अगेन स्मॉल है तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो आई जस्ट डायरेक्टली राइट हियर एज स्मॉल d। ऑलराइट, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी विद दिस, A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A एज वेल एज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ स्मॉल a एंड कैपिटल A। तो सबसे इसका फर्स्ट निकालते, इसका फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल a। तो स्मॉल लेटर है तो मैंने बोला स्मॉल लेटर आई तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल
ऑलराइट। द नेक्स्ट ग्रामर इज एप्सिलॉन, इसका फर्स्ट एप्सिलॉन मतलब खाली भाई, तो और एप्सिलॉन आप फर्स्ट के इसमें सेट में इंक्लूड कर सकते हो, तो आई जस्ट राइट हियर एज एप्सिलॉन। अब आता है असली खेल शुरू होता है। ऊपर देखो, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, कैपिटल सी एंड कैपिटल बी। सर इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब यहाँ पे जो है आपका एप्सिलॉन भी एक अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट करो एस का सबसे फर्स्ट कौन है, तो ये देखो फर्स्ट दिख रहा है, इट इज कैपिटल ए, राइट। एस का फर्स्ट कौन है? कैपिटल ए। तो अभी आपको क्या करना है, आप कैपिटल ए तो लिख नहीं सकते, ठीक है, यू ऑलवेज नीड स्मॉल लेटर्स और यू नीड टर्मिनल्स बेसिकली, ठीक है, तो आप कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट विल डू, सिंस दिस प्रोड्यूसेस ए, मैं क्या करूंगा, ए जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ए कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ए है, तो लेफ्ट साइड पे चेक करो कैपिटल ए कहाँ पे, यहाँ पे, आप उसका फर्स्ट चेक करोगे, ठीक है। आई रिपीट, कभी भी कैपिटल लेटर आया तो आप क्या करोगे, आप नीचे वाले प्रोडक्शन में देखोगे कि वो लेटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये ए जो है, कैपिटल ए जो है, उसका फर्स्ट है ए एंड एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आप ए लिखोगे, एप्सिलॉन तुरंत मत लिख देना। एप्सिलॉन क्या करेगा, इस बड़े वाले ए को कट करेगा और बोलेगा आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा कौन से केस में आता है, जब कैपिटल लेटर आता है तब। एप्सिलॉन ने क्या किया, उस कैपिटल ए को कट किया और उधर मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया, और एप्सिलॉन बोलेगा मूव अहेड। मूव अहेड मतलब अब मैं जाऊंगा सी पे। अब सी को चेक करो, क्या सी ये कैपिटल लेटर है? यस। तो वापस से हम अपना सेम रूल फॉलो करेंगे। आपको यहाँ पे सी दिखा, तो अब आप सी का मेन प्रोडक्शन ढूंढो, कहाँ मिलेगा, ये रहा लास्ट प्रोडक्शन, देखो सी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट में जाएंगे, तो इसका फर्स्ट देखो हमने निकाल रखा है यहाँ पे, विच इज सी एंड एप्सिलॉन। तो सी और एप्सिलॉन है, तो आप वापस से सी लिखो, ठीक है, और एप्सिलॉन को क्या करो, इस कैपिटल सी से कट करके क्या कर दो, एप्सिलॉन लिख दो। इस कैपिटल सी से कट करके क्या लिख दो, एप्सिलॉन लिख दो। ऑल राइट, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट लेटर इज बी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बोलता है आगे बढ़ो, है ना, एप्सिलॉन बोलता है आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ा। सर बाकी सब में एप्सिलॉन डायरेक्ट आ रहा था तो आप डायरेक्ट लिख रहे थे, इसमें क्यों? बेटा क्योंकि बाकी सब में दो ग्रामर थे जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल था और दूसरा वाला डायरेक्टली एप्सिलॉन था, ठीक है, फर्स्ट लेटर स्मॉल था, दूसरा वाला डायरेक्टली एप्सिलॉन था। बट इन केस ऑफ कैपिटल लेटर्स आपको ये जो मैं रूल्स और ट्रिक्स पढ़ा रहा हूं वो आपको फॉलो करना है और आपको आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल एप्सिलॉन मिला और हम पहुंच गए इस बी पे, तो अब कैपिटल बी तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, राइट, कैपिटल लेटर्स आने नहीं चाहिए, नॉट अलाउड। तो हम क्या करेंगे, बी के मेन प्रोडक्शन पे जाएंगे। वेयर इज बी का मेन प्रोडक्शन? बी का मेन प्रोडक्शन ये रहा सर, तो इसका फर्स्ट चेक करेंगे, तो इसका फर्स्ट भी हमने निकाल रखा है, देखो इसमें क्या है, बी और डी है। सर फाइनली एप्सिलॉन नहीं आया, एप्सिलॉन नहीं आया, क्या मिला हमें, बी और डी। तो आप सिंपली यहाँ पे बी और डी दोनों लिख के ब्रैकेट बंद कर दोगे। सर एप्सिलॉन नहीं आया, इस बार एप्सिलॉन नहीं डालेंगे क्या सर, दो बार आया था, दो बार आया था तो उसने देखो क्या किया काम, पहली बार आया तो उसने बोला यहाँ आगे बढ़ो, और दूसरी बार आया तो उसने बोला यहाँ आगे बढ़ो। फिर इस वाले प्रोडक्शन पे जब हमने फर्स्ट चेक किया तो हमें एक भी एप्सिलॉन नहीं मिला, सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट का कॉलम। ओके, अब सीखते हैं इसी चीज में हम फॉलो कैसे निकालते हैं। के लिए आप स्टार्टिंग यानी कि ऊपर से ही शुरुआत कर सकते हो, एंड फॉलो में मोस्ट कंपलसरी इस सबसे पहला सिंबल यू हैव टू टेक इट एज डॉलर। ओके, ये कंपलसरी है, ये आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए बुक में, ठीक है। नाउ फॉलो के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी स्टार्ट से स्टार्ट करो, देखो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला कैपिटल लेटर जो मुझे दिख रहा है वो है कैपिटल एस। ओके, नाउ यू हैव टू लुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देना, कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे क्या है, एस। तो आपको ढूंढना है राइट साइड पे, क्या पूरे ग्रामर में कहीं पे भी कैपिटल एस है? ये देखो, पहले मैं यहां देखता हूं कैपिटल एस नहीं है, देन आई लुक एट द सेकंड लाइन, आई कांट सी एनी कैपिटल एस, देन द थर्ड लाइन नो कैपिटल एस, देन द फोर्थ लाइन नो कैपिटल एस। तो सिंस कैपिटल एस है ही नहीं, आपका ये डॉलर वाला ग्रामर यहीं पे बंद हो जाता है। सर कैपिटल एस मिल जाता तो क्या होता, अभी आप अगले वाले इसमें समझ जाओगे, ठीक है। चलो लेट अस सी, अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट इज द कैपिटल ए। क्या आपको पूरे ग्रामर में कहीं पे भी कैपिटल ए दिख रहा है? यस सर, मुझे सबसे पहले यहां दिखा, ठीक है, दिस इज माय कैपिटल ए।
तो अभी सर क्या ये कैपिटल ए को ही लिख दूंगा? नहीं, कम ऑन, आप फॉलो निकाल रहे हो, मतलब यू हैव टू चेक इसको फॉलो कौन कर रहा है। फॉलो मतलब इसके आगे वाला, ठीक है, बिल्कुल ये चोर और कोई आप पे स्पाई कर रहा है, बिल्कुल वैसे की तरह सोचो, है ना, जब आप आगे चल रहे होते हो आपको पीछे से थ्रेट महसूस होता है, बिल्कुल ऐसे वाला, ठीक है। तो ये ए किसको फॉलो कर रहा है? यहाँ पे सी को फॉलो कर रहा है। ऑल राइट, ये ए किसको फॉलो कर रहा है? सी को फॉलो कर रहा है। तो सर क्या यहाँ पे सी लिख दूंगा? अगेन कैपिटल लेटर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ए फॉलो कर रहा था सी को, तो अब आप सी के प्रोडक्शन में जाके उसका फर्स्ट चेक करोगे, ठीक है। ध्यान देना, ए कैपिटल ए फॉलो कर रहा था सी को, तो मैं सी के मेन प्रोडक्शन में गया और वहां से उसका फर्स्ट देखा, तो उसका फर्स्ट बोलता है सी और एप्सिलॉन। बट अगेन मैंने रूल में क्या सिखाया था? एप्सिलॉन आप फॉलो में लिख ही नहीं सकते, एप्सिलॉन आप फॉलो में लिख ही नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन को मैंने हटाया और ये बिल्कुल उस तरीके से काम करेगा, ये इस सी को कट कर देगा, एप्सिलॉन बनाएगा, और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि मूव अहेड। तो अब ये बी पे जंप करेगा। तो अब बी को चेक करो, बी का फर्स्ट चेक करेंगे, बी का पहले मेन प्रोडक्शन ढूंढो, तो ये रहा बी का मेन प्रोडक्शन, और इसका फर्स्ट इज नथिंग बट बी डी। ऑल राइट, बी डी। तो आई राइट हियर सिंपली एज बी डी। कोई भी एप्सिलॉन वगैरह कुछ नहीं मिला इस टाइम पे, तो ना तो कोई आगे बढ़ने की जरूरत है, ना इस बी को कट करने की जरूरत है। ऑल राइट, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द फॉलो। और थोड़ी प्रैक्टिस करो, आएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल एक भी बार कंफ्यूज नहीं होना, ओके। चलो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सिंबल इज, यहां पर आप थर्ड लाइन पे आए, यानी कि आप इस ग्रामर पे आ चुके हो। अच्छा एक और बात, यहां पर ए जो है वो यहां पे आ रहा था, ठीक है। क्या और कहीं पे भी ए है? यस सर, मुझे दिखा है, ये देखो यहां पर ए है, ठीक है। बट क्या इसको कोई फॉलो कर रहा है? क्या इसको कोई फॉलो कर रहा है? आप बोलोगे सर ये एप्सिलॉन, बेटा ये एप्सिलॉन अलग है, याद रखना ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो इनको अलग अलग नजरिए से देखो। तो क्या ये ए कुछ प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, ये ए कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो आपको इसी इसी लाइन का फॉलो लिख देना है, यानी कि आपका वर्किंग लाइन यही था, राइट, आपका वर्किंग लाइन यही था, राइट। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आपका फॉलो यही रहेगा, सी बी एंड डी। क्या और कहीं पे ए आ रहा है कैपिटल ए? नहीं। ऑल राइट, नाउ वी मूव टुवर्ड्स अ थर्ड लाइन। थर्ड लाइन इज कैपिटल बी, ठीक है। तो ध्यान देना, कैपिटल बी आपको ढूंढना है कहां कहां दिखता है और उसे कौन कौन फॉलो कर रहा है। ऑल राइट, लेट अस चेक। तो कैपिटल बी कहां दिखा मुझे? यहां दिखा, सबसे पहले जितना हो सके ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैपिटल बी यहां दिखा, क्या सर इसको कोई फॉलो कर रहा है आगे? नहीं। तो सर ऐसे केस में क्या किया जाए? अभी कोई इसको फॉलो कर रहा होता, सपोज इसके आगे होता सी, जस्ट एन एग्जांपल, मैं ये रफ कर दूंगा, अगर इसके आगे होता है सी, तो हम सी पे जाते हैं और सी का फर्स्ट चेक करते हैं और उस हिसाब से अपने ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या है, ना तो सी है फॉलो में, ना ही कुछ और, ठीक है। तो क्या किया जाए? पहले तो मैं ये सी को हटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो, हम है इस बी वाले ऑपरेशन पे, तो बी को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप कौन सी लाइन पे हो? आप ये लाइन को चेक कर रहे हो, राइट, आप ये लाइन को चेक कर रहे हो, तो इसका फॉलो आपको लिख देना है, इसका फॉलो आपको लिख देना है। तो ये वाली लाइन का फॉलो कौन है? ये रहा डॉलर। कौन है इस वाली लाइन का फॉलो? वो है डॉलर। ऑल राइट, तो आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ डॉलर लिख के छोड़ देना है। बेसिकली हमने क्या किया, जिसको कोई फॉलो नहीं करता वहां पे इस सोर्स का फॉलो लिख देना है, सोर्स का फॉलो। ऑल राइट, सोर्स मतलब हम इस वाली लाइन पे थे, तो इस वाली लाइन का जो फॉलो है उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। एनीवेज लेट्स मूव। क्या हमें और कोई बी दिख रहा है? यू हैव टू चेक फॉर मोर बीज, हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही होगा। चलो, मुझे एक और दिख रहा है, ये वाला बी। क्या इस बी को कोई फॉलो कर रहा है? नहीं, यानी कि इसी लाइन पे हो आप, तो इसी का फॉलो सर यही है, डॉलर अभी अभी लिखा, तो इसे हम डॉलर ही रखेंगे। या तो आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे वर्डिंग से, तो सिंपल, अभी आप कौन से इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो? इस थर्ड वाली लाइन पे। तो अगर इस थर्ड वाली लाइन पे बी आ गया तो इसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको अगर ऊपर या नीचे बी मिला कैपिटल तो ही काम का, इसी लाइन पे मिल गया तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव अ कैपिटल सी।
तो आपको पूरे ग्रामर में ऊपर वाले लाइन से चेक करना है कैपिटल सी कहाँ है। तो देखो मुझे मिल चुका है, यहाँ पर है कैपिटल सी जिसे मैंने सर्कल कर दिया। ऑलराइट, चलो। तो कैपिटल सी किसको फॉलो कर रहा है? फॉलो मतलब आगे वाला, फॉलो मतलब आगे वाला। तो कैपिटल सी यहाँ पर कैपिटल बी को फॉलो कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे कैपिटल बी डायरेक्टली लिख लेंगे? ये वाली लाइन चालू है, क्या कैपिटल बी लिखेंगे? ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर्स आर नॉट अलाउड इन द फर्स्ट एंड फॉलो। ठीक है, तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे, इस कैपिटल बी का मेन प्रोडक्शन ढूंढेंगे। सर ये रहा मेन प्रोडक्शन, ऑलराइट। और इसका फर्स्ट चेक करेंगे, इसका फर्स्ट चेक करेंगे। तो मुझे मिल गया इसका फर्स्ट जो आपने निकाला था वो था बी और डी। बी और डी, क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन नहीं है तो आपका बी और डी इतना ही रहेगा। ठीक है, चलो इतना लिख दिया आपने। अब हम ऑफकोर्स ये लाइन सॉल्व कर रहे हैं। आपको और कैपिटल सी ढूंढने, ये वाला आपने सॉल्व कर लिया। और कैपिटल सी कहाँ है? यहाँ है, बट ये इसी लाइन में है जिस लाइन को आप अभी परफॉर्म कर रहे हो। राइट, इसी लाइन में है जिसको आप अभी परफॉर्म कर रहे हो, तो इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। या तो आप सेकेंड वे किससे चेक कर सकते हो, ये कैपिटल सी है, क्या इसे कोई फॉलो कर रहा है आगे? क्या इसे कोई फॉलो कर रहा है आगे? एब्सोल्युटली नहीं, कोई भी इसे फॉलो नहीं कर रहा। और आप ये ऑलरेडी लाइन पे अभी परफॉर्म कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अंडर परफॉर्मिंग है, तो आपका खत्म। ऑलराइट, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट निकालना बॉटम से शुरू किया था। तो रूल क्या है? स्मॉल लेटर आया तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर तो एप्सिलॉन का भी एक मेजर रोल है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया है। जिनको अच्छे से समझा है वीडियो को पॉज करेंगे, या जिसको नहीं भी समझा है और क्वेश्चंस करो, आपको आ जाएगा। मैंने काफी इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चलो चेक करते हैं नीचे से। दिस सी प्रोड्यूसेस एच एंड एप्सिलॉन। तो दो चीज प्रोड्यूस करता है, एक तो स्मॉल एच और एक एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल एच है, आपको पता है ये एक स्मॉल लेटर है, तो ये लिख देंगे। और एक और चीज, ये सिर्फ एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है, तो सिर्फ एप्सिलॉन प्रोड्यूस करने वाले भी आप लिख सकते हो। दैट वाज वेरी इजी, हमने लिख दिया। लेट्स मूव अहेड। ये भी देखो बिल्कुल उसी तरह है, इट प्रोड्यूसेस स्मॉल जी एंड ओनली एप्सिलॉन। तो आई राइट हियर स्मॉल जी एंड एप्सिलॉन, क्योंकि अब तक कोई कैपिटल लेटर नहीं आया, आपको कोई भी दिक्कत अब तक नहीं आई है। ऑलराइट, लेट्स चेक दिस। यहां पर है सबसे फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये डी ए में से भी डी ए का फर्स्ट देखना है। ठीक है, ये दोनों डी ए ऐसे मत लिख देना सर ये दोनों स्मॉल लेटर है तो दोनों लिख दिए, नहीं बेटा। यहाँ पे दो ही ग्रामर है। पहले ग्रामर है पूरा डी ए, पूरा डी ए काउंट होता है। ठीक है, एंड दूसरा ग्रामर इज कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। ऑलराइट, मतलब ये ग्रामर ऐसे ये दो प्रोडक्शन दे रहा है। तो ये डी ए में से भी फर्स्ट कौन सा है? ऑफकोर्स सबसे फर्स्ट, फर्स्ट मतलब सबसे पहले कौन आ रहा है? डी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ डी। ऑलराइट, कॉमा। अब आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दूसरे ग्रामर का फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि मैं चेक करूं तो वो है कैपिटल बी। ऑलराइट, कैपिटल बी आया तो अब क्या करेंगे? मैंने सिखाया था कैपिटल बी आया तो आप कैपिटल बी के मेन प्रोडक्शन में जाओगे और उसका फर्स्ट देखोगे। तो उसका फर्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, उसका फर्स्ट क्या है? कैपिटल बी का फर्स्ट इज जी कॉमा एप्सिलॉन। तो मैंने जी लिखा, डायरेक्टली एप्सिलॉन नहीं लिखोगे। कभी भी कैपिटल लेटर आता है तो आप उस एप्सिलॉन को उस बी से कट करते हो। राइट, आप इस बी के लिए सॉल्व कर रहे थे तो मैंने देखो इस पे कट करके एप्सिलॉन लिखा, और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो आगे चेक करो क्या कोई कैपिटल लेटर है? नहीं सर, आगे एक स्मॉल लेटर है सी, तो आप बेसिकली यहाँ पे सी लिखोगे और छोड़ दोगे। ठीक है, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रोडक्शन। क्या हमने अभी भी कुछ सही लिखा है या कुछ गलत लिखा है? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेट्स मूव अहेड, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आई गेट इज कैपिटल ए। ये तीन ग्रामर प्रोड्यूस कर रहा है, देखो सब कुछ कैपिटल है। यहाँ पे फर्स्ट इसका देखा जाए कैपिटल ए, यहाँ पे इसका फर्स्ट देखा जाए कैपिटल सी, और यहाँ पे इसका फर्स्ट देखा जाए कैपिटल बी। कोई बात नहीं, हम सब सॉल्व कर लेंगे। चलो लेट अस सी। सबसे पहले ये ग्रामर पे ध्यान देते, सिर्फ इतने पार्ट पे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कौन है? कैपिटल ए। इसका फर्स्ट कौन है? कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के मेन प्रोडक्शन पे जाएंगे और उसका फर्स्ट देखेंगे। उसका फर्स्ट कौन है? ये देखो कैपिटल ए का मेन प्रोडक्शन, एंड उसका फर्स्ट इज डी जी सी। क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन नहीं आया, आप तुरंत डी जी सी स्मॉल लिख सकते हो। ठीक है, और कॉमा डाल के वेट करते, क्या पता और कोई प्रोडक्शंस आए। चलो अब ये फर्स्ट ग्रामर सॉल्व हो चुका है, क्योंकि कोई एप्सिलॉन नहीं आया मतलब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ऑलराइट, एप्सिलॉन आया तो ही आगे बढ़ते हैं। तो नाउ
comes to our second production, ठीक है, which says capital C small b and capital B. तो सबसे पहला इसका फर्स्ट निकालो, फर्स्ट मतलब सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है आपको, विच इज कैपिटल C. तो हम क्या करेंगे, कैपिटल C के मेन प्रोडक्शन पे जाएंगे, विच इज दिस, ये रहा लास्ट ग्रामर. कैपिटल C का क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैलकुलेट किया है, विच इज H एंड एप्सिलॉन. क्या है, H एंड एप्सिलॉन. तो H आया और एप्सिलॉन आया कैपिटल लेटर पे, यानी कि आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसको कट करके मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन. और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो. तो आगे वाले को मैं देखूंगा तो आगे वाला क्या है, स्मॉल लेटर है, विच इज बी. स्मॉल लेटर बी है तो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर स्मॉल लेटर बी एंड दैट्स द एंड ऑफ योर ब्रैकेट. सर एप्सिलॉन क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा एप्सिलॉन ने यहाँ पे एक काम किया, उसने क्या किया, कैपिटल लेटर को कट करके वहां पे एप्सिलॉन हो गया और उसका मतलब था आगे बढ़ो, और आगे हमें कैपिटल लेटर मिला ही नहीं, स्मॉल लेटर मिल गया, तो हमने वो स्मॉल लेटर एज इट इज लिख दिया एज पर रूल्स. दैट्स इट. आई होप यू आर क्लियर. ओके, आगे बढ़ते. ये ग्रामर भी सॉल्व हो गया सर. अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट ग्रामर पे, विच इज दिस कैपिटल बी एंड ए. तो अगेन इसका फर्स्ट निकालो, यानी कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कैपिटल बी. तो कैपिटल बी के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल बी के मेन प्रोडक्शन पे जाएंगे. ऑलराइट, कैपिटल बी का मेन प्रोडक्शन ये है, विच इज, इसका फर्स्ट चेक करेंगे, इसका फर्स्ट क्या है, जी एंड एप्सिलॉन. जी एंड एप्सिलॉन. अब आप क्या करोगे, सो सॉरी मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया घाई घाई में, इसको ऐसे तुरंत बंद नहीं करना है. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे जी, और एप्सिलॉन का मतलब होता है आप इसको कट करके आगे बढ़ोगे. लेकिन एक और चीज, आपने घाई घाई में जो जी तो लिख दिया, बट यहाँ पे देखो जी ऑलरेडी है. एक सेट में एक चीज एक ही बार आनी चाहिए, तो ये मैंने आपको नया रूल पढ़ा दिया है ना, दो दो जी नहीं आने चाहिए. तो यस, ये जी इंक्लूड तो हुआ, बट क्योंकि ये ऑलरेडी सेट में है तो इसका काउंट नहीं होगा. ठीक है, जी के साथ हमें मिला एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या करता है, कैपिटल लेटर को कट करके आगे बढ़ाता है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल लेटर को कट करके एप्सिलॉन लिखा, और एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ना. आगे लिखा हुआ है स्मॉल ए. क्या हमारे इस पूरे सेट में अब तक स्मॉल ए है, नहीं है, नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल ए लिख देंगे एंड दैट्स इट. ये आपका पूरा फर्स्ट का कॉलम खत्म हुआ. ऑलराइट, चलो नाउ लेट अस कैलकुलेट सम फॉलो. ऑलराइट, तो फॉलो के लिए मैंने क्या बोला था, आपको कैपिटल लेटर्स पे ध्यान देना है और लेफ्ट हैंड साइड, पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देना है. तो सबसे पहले एस. तो आप पूरे ग्रामर में राइट हैंड साइड पे ढूंढोगे कि क्या कहीं पे कैपिटल एस है. चलो चेक करते हैं. फर्स्ट प्रोडक्शन नहीं, सेकंड प्रोडक्शन नहीं, थर्ड नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी एस नहीं दिख रहा. ठीक है, तो एस यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. बट कुछ भी नहीं आएगा, उसके जगह मैंने आपको प्रीवियस सम में ही बोला, जहाँ कुछ भी नहीं आएगा या कुछ आए उससे फर्क नहीं पड़ता. $1 जो है सिंबल, दैट इज कंपलसरी. ठीक है, अगर कुछ आता तो हम यहाँ पे कॉमा करके लिखते डॉलर के साथ साथ. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कैपिटल ए, स्टार्टिंग लाइन से चेक करते. कैपिटल ए मुझे दिख गया, मुझे दिख गया. फॉलो का मतलब क्या होता है, इसको फॉलो, यानी कि इसके आगे वाला कौन है, बी. तो अब ये बी भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, तो आप क्या करोगे, बी का बी का मेन प्रोडक्शन का फर्स्ट चेक करोगे. बी का मेन प्रोडक्शन का फर्स्ट चेक करोगे, विच इज नथिंग बट जी एंड एप्सिलॉन. तो मैं यहाँ पे जी लिखता हूं, और ये एप्सिलॉन कभी भी फॉलो में नहीं आ सकता. और मैंने आपको बताया जब कैपिटल लेटर आता है तब एप्सिलॉन क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, हम क्या करेंगे बेसिकली, आप क्या करोगे, इस बी को कट करोगे और क्या बोलोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन लगाओगे और इसको बोलोगे आगे बढ़ो, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो. तो अब ये इस सी पे आ चुके हैं. तो इस सी, क्या ये कैपिटल सी है, यस. अगर ये स्मॉल सी होता तो डायरेक्टली ऐसे लिख देते, बट क्योंकि ये कैपिटल सी है, अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी का मेन प्रोडक्शन यानी कि ये सी देखना पड़ेगा, और इस सी का फर्स्ट चेक करना पड़ेगा, विच इज अगेन एच एंड एप्सिलॉन. एच एंड एप्सिलॉन. तो मैंने यहाँ पे एच लिखा, एप्सिलॉन तो मैं नहीं लिख सकता. एप्सिलॉन का काम क्या होगा, इस सी को कट करके बोलेगा आगे बढ़ो. तो अब आप देखो ये ग्रामर पूरा खत्म हो चुका है, इसके पास आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है. तो मैंने इसके लिए भी रूल पढ़ा रखा है, अगर किसी का फॉलो ही नहीं है यानी कि आगे कुछ है ही नहीं, तो आप जिस लाइन पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, फिलहाल एक्चुअली मैं एक्शन तो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, विच इज माई सेकेंड लाइन, बट हेल्प किसकी ले रहा हूँ, फर्स्ट लाइन. हेल्प किसकी ले रहा हूँ,
फर्स्ट लाइन। तो आप इसी सोर्स का फॉलो लिख दोगे। तो इस सोर्स का फॉलो कौन है? डॉलर। ठीक है, देखो यहाँ इस वाली लाइन में आगे कुछ नहीं थी, तो ये पूरी लाइन कौन सी है आपकी? फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन का फॉलो कौन है? सोर्स का फॉलो हुआ डॉलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डॉलर और ब्रैकेट बंद कर दोगे। दैट्स इट। ठीक है, तो आपने अब तक किसके लिए चेक किया? ये सेकंड लाइन, यानी कि आपने कैपिटल ए के लिए चेक किया। तो आपको चेक करना है क्या ग्रामर में कहीं और पे कैपिटल ए है। मेरे ख्याल से पूरे ग्रामर में कहीं पे भी कैपिटल ए अब नहीं है। ठीक है, ये एप्सिलॉन वगैरह सिर्फ आपके समझने के लिए है। एग्जाम में आपको चाहिए तो ये सब कुछ पेंसिल से करना है या तो मन में करना है। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। मैंने थोड़ा बहुत पार्ट क्लियर कर दिया। नाउ लेट अस मूव टू अ नेक्स्ट विच इज कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन से चेक करेंगे। तो चलो, सबसे पहला मुझे मिला ये कैपिटल बी। तो क्या कैपिटल बी डायरेक्ट लिख दूं? सर क्या बात कर रहे हो, कैपिटल लेटर्स तो अलाउड ही नहीं, आपने ही बोला। यस, और आप फॉलो कैलकुलेट कर रहे हो। फॉलो मतलब आगे वाला। तो आगे वाला वापस से मिला कैपिटल सी। कैपिटल मिला, कैपिटल दिक्कत देता है। कैपिटल क्या बोलता है? उसका मेन प्रोडक्शन पे जाओ। तो ये रहा, मैं सी से यहाँ पे जंप किया, मेन प्रोडक्शन पे आया। उसका फर्स्ट चेक करो, वो है एच एप्सिलॉन। तो स्मॉल लेटर एच मिल गया, तो स्मॉल लेटर्स तो पसंद है मुझे। एप्सिलॉन मिल गया, सर एप्सिलॉन नहीं पसंद। तो एप्सिलॉन क्या करेगा? इसको कट करेगा और बोलेगा आगे बढ़ो। बट देखो, आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसी लाइन का फॉलो। इसी लाइन का फॉलो, देखो मेरे हाइलाइटर को देखते रहो। इसी लाइन का फॉलो यानी कि सोर्स का फॉलो विच इज डॉलर, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना खत्म कर दूंगा। बट क्या मेरा आंसर खत्म हुआ? हम इस बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो, आप इस थर्ड लाइन पे हो, यानी कि आप इस बी के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो आपको चेक करना है क्या ग्रामर में और कहीं पे भी बी है। चलो लेट अस चेक। मुझे तो काफी दिख रहे। यस सर, कैपिटल बी यहाँ पे भी है, कैपिटल बी यहाँ पे भी है, कैपिटल बी यहाँ पे भी है। मतलब आपको तीनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। चलो लेट्स चेक। क्या इस कैपिटल बी को कोई फॉलो कर रहा है? फॉलो यानी आगे वाला नहीं कर रहा, मतलब इसी लाइन का फॉलो विच इज डॉलर। डॉलर आप ऑलरेडी एक बार लिख चुके हो, मतलब वापस से नहीं लिखोगे। तो चलो, ये वाला बी भी सॉल्व हो गया, ये वाला बी भी सॉल्व हो गया। लेट अस चेक दिस बी। ये बी दिखा, यानी कि इसका फॉलो। फॉलो मतलब आगे वाला। आगे वाला कौन है? आगे वाला कौन है? इट इज स्मॉल ए। एंड आई लव स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में आपको कुछ भी नहीं करना होता, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे स्मॉल ए। ऑलराइट, दैट वाज वेरी इजी। तो आपने ये ग्रामर को भी इजीली, प्रोडक्शन को भी टैकल कर दिया। नाउ क्या और कहीं पे ग्रामर पे बी दिख रहा है? यस सर, ये रहा, ये रहा बी। तो इसको कौन फॉलो कर रहा है? यानी कि इसके आगे देखो, इसको कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल सी। क्या हमारे सेट में अब तक स्मॉल सी आया है? सर नहीं। और स्मॉल सी नहीं आया, और स्मॉल लेटर्स तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं स्मॉल लेटर सी को डाल दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। सर क्यों ब्रैकेट बंद किया? क्योंकि ग्रामर में और कहीं पे भी बी प्रेजेंट नहीं है बच्चों। ऑलराइट, वी हैव सॉल्व दिस। कम ऑन, यू आर बीइंग अ प्रो राइट नाउ। नाउ वी हैव मूव टू अ लास्ट लाइन विच इज कैपिटल सी। कैपिटल सी ढूंढो स्टार्टिंग में ग्रामर से कहां पे है। सबसे पहले दिख गया सर कैपिटल सी। इसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। देखो, इसी ग्रामर को खाली चेक करना है, इधर मत पहुंच जाना भाई। कैपिटल सी, तीन अलग अलग प्रोडक्शन है, राइट? पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले क्या है? कैपिटल सी। इसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि इसी सोर्स का फॉलो। इसी सोर्स का फॉलो मतलब आगे 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 गया। इसको फॉलो कौन कर रहा है? डॉलर। तो इसी सोर्स का फॉलो लिख दिया डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते, ये ग्रामर आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, दिस प्रोडक्शन। दिस प्रोडक्शन में कैपिटल सी कहां पे? ये रहा, ये रहा कैपिटल सी। कैपिटल सी। बट हमें क्या देखना है? फॉलो। फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉलो का मतलब होता है आगे वाला। आगे वाला क्या कोई स्मॉल लेटर है? यस सर, स्मॉल लेटर बहुत पसंद है, तो स्मॉल लेटर बी लिख दिया। और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन मिला नहीं। आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कब मिलता है? जब कोई कैपिटल लेटर होते हैं, वो उस कैपिटल लेटर को कट करके बोलता है आगे बढ़ो। बट हमें क्या मिल गया? स्मॉल लेटर। तो आई जस्ट लव स्मॉल लेटर्स। ऑलराइट, क्या और कहीं पे कैपिटल सी है पूरे ग्रामर में? मुझे नहीं लगता और कहीं पे भी कैपिटल सी पूरे ग्रामर में है, अगर आप चेक करो तो दैट्स इट, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर। लेट्स कैलकुलेट अ थर्ड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दिस आर प्रोड्यूसेस स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड एस। दो प्रोडक्शन दे रहा है। पहला वाला है ये, दूसरा वाला है ये। सबसे पहले इसका फर्स्ट कैलकुलेट करो। तो इसका फर्स्ट कैलकुलेट किया विच इज स्मॉल आर। आई लव स्मॉल लेटर, सर लिख दिया। सेकेंड प्रोडक्शन इज जस्ट द स्मॉल एस, तो जस्ट द स्मॉल एस, डन। Let's move ahead very quick now. You are being a pro. This also produces two productions. All right. First is the small q capital Q and second is the epsilon. Small q capital Q में सबसे पहले कौन आ रहा है? Small q. I love small letters. I have written as it is, and the epsilon also stays as it is because it came alone in the second production.
Again, if you see here, it's very easy. Small p comes here, all right, and here comes the epsilon. I hope you know why. And now comes the दिक्कत वाला part, which you never like, all right. हम first calculate कर रहे हैं, तो इसमें सबसे first है capital P. Capital P के main production पे चलेंगे. Main production is this, all right. उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ऑलरेडी जो निकाल रखा है, विच इज पी एंड एप्सिलॉन. सो आई राइट पी. आई वोंट राइट एप्सिलॉन डायरेक्टली सिंस दिस वाज अ कैपिटल लेटर. आई जस्ट कट दिस एंड एप्सिलॉन मीन्स मूव अहेड. सो आई मूव टू क्यू राइट नाउ. Again, Q is a capital letter. I cannot directly write here as Q just because I want small letters, terminals, operators, or brackets. Anything which is small, I need terminals. Alright. So what I'll do is this Q के main production पे जाएंगे. This Q का main production is right here. And this Q produces, this Q का first is Q and epsilon. So again, I'll write small q. या यहाँ से ही उठाया मैंने small q as well as epsilon भी था. But since this was a capital letter, I'll cut this and give this as name as epsilon. And epsilon means move ahead, means I move ahead. When I move ahead and I saw my cursor is at small r and I love small letters. Small letters you have to just write as it is. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, r को as it is लिख दिया. Follow, I've told you, you have to start from the top and you have to look at the leftmost capital elements. Capital elements यानी कि non-terminals, alright, in compiler design. So first is the S. S हो, कुछ भी हो, A हो, B हो, first डॉलर इज कंपलसरी. उसके आगे आप चेक करना कुछ है कि नहीं. तो चलो मैंने डॉलर डाल दिया एंड नाउ आई एम सिटिंग. एस, इज देयर एनी कैपिटल एस इन द होल ग्रामर? सर नहीं, खत्म. फॉलो कैलकुलेटेड. नेक्स्ट, कैपिटल पी. सर फ्रॉम द स्टार्ट लाइन आई विल सी if I can find any capital P. I can find here a capital P, sir, but we are calculating follow. सो इसको फॉलो कौन कर रहा है, यानी कि इसके आगे वाला, विच इज ऑल्सो कैपिटल लेटर. सर अगेन कैपिटल लेटर, कोई बात नहीं, वी गॉट इट एज क्यू. सो वी हैव टू गो ऑन क्यू. क्यू इज राइट हियर, क्यू इज राइट हियर एंड वी हैव टू चेक द क्यू का फर्स्ट. क्यू का फर्स्ट क्या है, क्यू एंड एप्सिलॉन, विच इज स्मॉल क्यू एंड एप्सिलॉन. एप्सिलॉन यू कांट राइट डाउन इन द फॉलो. वॉट यू हैव टू डू इज यू आर कैलकुलेटिंग दिस और आप इस क्यू से नीचे आए थे तो इसको आपने एप्सिलॉन डाल दिया कट करके. एंड एप्सिलॉन मीन्स आगे बढ़ो. आगे बढ़ो तो आई सॉ अ स्मॉल आर. अ स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर नथिंग. यू कैन डायरेक्टली राइट हियर इट एज स्मॉल आर. दैट्स इट. वाज सो इजी टू कैलकुलेट, राइट. लेट्स मूव अहेड. ठीक है. क्या और कहीं पे कैपिटल पी दिखा? सर यहाँ पे दिखा, बट सिंस दिस लाइन वाज अंडर परफॉर्मिंग, राइट, आप इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, सो इट स्टेज एज इट इज. क्या और कहीं पे कैपिटल पी था? नहीं. तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड लाइन विच इज कैपिटल क्यू. नाउ यू हैव टू फाइंड where can you see capital Q. Let us check where is the capital Q. तो capital Q is right here और हम follow calculate कर रहे हैं तो इसको follow कौन कर रहा है, small r. Small letters means just your favorite. That's it, as it is लिख दिया. Let us check क्या और कोई capital Q है. सर ये रहा capital Q. इस capital Q को कौन perform कर रहा है? First of all you don't need to check this just because you are performing this line. You are performing this line. It means you don't need to calculate this because as per rules as well, अगर आप चेक करते हो कि इसके आगे क्या है तो इसके आगे यू कैन सी इसी का फॉलो लिखा जाता है, यानी कि इसी का फॉलो जो हम अभी ऑलरेडी लिख रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग दैट, राइट. तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. क्या और कहीं पे कैपिटल क्यू है? नहीं. तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ योर ब्रैकेट. लेट्स कम टू लास्ट विच इज कैपिटल आर. क्या आपको ग्रामर में कहीं पे भी कैपिटल आर दिखाई दे रहा है? क्या आपको ग्रामर में कहीं पे भी कैपिटल आर दिखाई दे रहा है? सर कहीं पे भी नहीं, बस यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है. और लास्ट में सर हम अभी ऑलरेडी इसी को परफॉर्म कर रहे हैं और इसके अंदर अब तक कुछ भी फिल नहीं हुआ है. इट मीन्स दिस रिमेन्स एज इट इज नल सेट. समटाइम्स योर फॉलो कंसिस्ट ऑफ नल सेट्स एंड दैट्स कंप्लीटली ओके. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस. अब इसमें आया है, ये मैंने क्यों लिया है स्पेशली फॉर ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट है मेरे, ठीक है, वन ब्रैकेट एंड हियर कम्स दी अनदर ब्रैकेट. ब्रैकेट ऑल्सो काउंट्स एज अ टर्मिनल. आई होप आपको क्लियर हो. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ब्रैकेट्स प्लस माइनस कॉमा स्मॉल ऑपरेटर्स स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी, ये सब कुछ आपके किस में काउंट होते हैं, टर्मिनल्स में. ठीक है. चलो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग. दिस कैपिटल सी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो तीनों के लिए लिखना है. सबसे पहले लेट अस चेक दिस. स्मॉल सी कैपिटल सी, सबसे फर्स्ट आपको क्या दिखा, स्मॉल सी, बात खत्म, स्मॉल सी. आगे बढ़ते. इस ग्रामर में सबसे फर्स्ट क्या दिखा, आप बोलोगे ए. मेनी पीपल विल फील लाइक ए. गलत, रॉन्ग. What I saw first is a opening bracket.
what I saw first is a opening bracket. So please C और opening bracket में थोड़ा सा अंतर रखना. See, this is my opening bracket. आप अच्छे से लिखना. And next was epsilon. All right, I write here is a epsilon. That's how you finish this. It is easy. Next, this also produces three productions. सबसे first इसका first निकालो, small b. All right, small b. इसका फर्स्ट निकालने की जरूरत ही नहीं सर, एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहा है विच इज स्मॉल डी. इसका फर्स्ट सर एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहा है विच इज स्मॉल एप्सिलॉन. सर दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस थ्री थिंग्स. ऑलराइट, विल मेक श्योर विल डू इट फास्ट. तो स्मॉल ए कैपिटल ए, सर सबसे पहले कौन दिखा? स्मॉल ए. स्मॉल है तो कोई टेंशन नहीं. सर इसमें अगेन ब्रैकेट आया. यस सर, ये ओपनिंग ब्रैकेट इज द फर्स्ट. ऑलराइट, सबसे पहले आपको क्या दिखा? ओपनिंग ब्रैकेट. तो ओपनिंग ब्रैकेट. सर एप्सिलॉन अलोन. सर एप्सिलॉन अलोन. नाउ कम्स द दिक्कत वाला पार्ट. सर कोई दिक्कत नहीं. नाउ यू हैव मेड अस प्रो. यस, आप लोग प्रो हो. चलो, कैपिटल ए इस ग्रामर में एक ही प्रोडक्शन है. ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. सो फर्स्ट हमने सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करे. सबसे पहले क्या देखा? कैपिटल ए. कैपिटल ए का प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन का फर्स्ट यू विल चेक. व्हाट इज द फर्स्ट? आई राइट हियर ए ब्रैकेट एंड एप्सिलॉन. यू वुड हैव रिटन, आप डायरेक्टली एप्सिलॉन लिख सकते थे, बट आप क्या करोगे? कैपिटल लेटर था तो एप्सिलॉन इसको कट करेगा और बोलेगा आगे बढ़ो. आगे बढ़ो, हम बी पे आए. कैपिटल बी है अगेन. स्मॉल बी होता तो डायरेक्टली लिख देते, बट सिंस इट इज अ कैपिटल बी के फर्स्ट पे जाओ. कैपिटल बी का फर्स्ट इज बी डी एप्सिलॉन. ऑलराइट, बी डी एप्सिलॉन. तो स्मॉल डी, वी वोंट राइट एप्सिलॉन, विल कट दिस एंड गिव दिस एज एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन विल से आगे बढ़ो. अगेन आया कैपिटल सी आया तो हम कैपिटल सी के मेन प्रोडक्शन पे. कैपिटल सी का मेन प्रोडक्शन से सी ओपन ब्रैकेट एप्सिलॉन. सी लिखा, ओपन ब्रैकेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो वापस नहीं डालेंगे. स्मॉल सी लिखा, ओपन ब्रैकेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं करेंगे. और यहाँ पे एप्सिलॉन है तो इसको कट करेंगे. ठीक है, कट किया. सो व्हेन वी कट दिस एप्सिलॉन, आपने देखा आगे कुछ बचा ही नहीं. ठीक है, मतलब ये एप्सिलॉन जंप तो किया लेकिन किसी काम नहीं आया. तो येस, यू हैव टू include that epsilon as well. Please remember this point. When you keep on jumping, आप लोग जंप कर करके एप्सिलॉन पे आगे जा रहे हो, तो जब सारे प्रोडक्शंस खत्म हो गए, जैसे ए बी सी था, ये कट हुआ, एप्सिलॉन बोला आगे बढ़ो. ये कट हुआ, एप्सिलॉन बोला आगे बढ़ो. ठीक है, ये भी कट हुआ, इस पे भी एप्सिलॉन मिला और बोला आगे बढ़ो, लेकिन आगे कोई नहीं है. सो यू हैव टू राइट दिस एप्सिलॉन इन द फर्स्ट. चलो, लेट्स कैलकुलेट दी फॉलो क्विक. सबसे पहले व्हाट आई सेड, फॉलो के लिए आपको क्या करना है? लेफ्ट मोस्ट कैपिटल लेटर्स को देखना है. तो कैपिटल लेटर्स, ऑलराइट, एस. क्या कैपिटल एस कहीं पे भी दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा हो ना दिखाई दे रहा हो, सबसे पहले हमारा काम होता है डॉलर डाल के बैठ जाओ. ठीक है, बैठ गया, आगे बढ़ते. क्या कैपिटल एस दिखाई दे रहा है? यस, मुझे दिख गया इस बार. कोई भी सब में दिखाई नहीं दे रहा था सर, इस बार कैसे दिख गया? ये देखो कैपिटल एस. सर इसको फॉलो कौन कर रहा है? आप बोलोगे कोई नहीं कर रहा है. बेटा मुझे दिख रहा है, इसको फॉलो कर रहा है ये क्लोजिंग ब्रैकेट. इसको कौन फॉलो कर रहा है? ये क्लोजिंग ब्रैकेट. एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इज अ स्मॉल लेटर, यानी कि इट काउंट्स इन द टर्मिनल. राइट हियर क्लोजिंग ब्रैकेट. क्या और कहीं पे कैपिटल एस है? नहीं. दैट बिकम्स योर फर्स्ट, आई मीन फॉलो का फर्स्ट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. सेकंड लाइन यानी कि कैपिटल ए. लेट अस फाइंड कैपिटल ए पूरे ग्रामर में. यस सर, सबसे पहले यहाँ पे मिल गया कैपिटल ए. उसको फॉलो कौन कर रहा है? बी. अगेन दैट इज अ कैपिटल लेटर बी. तो हम क्या करेंगे? बी के फर्स्ट पे जाएंगे. तो बी का फर्स्ट मिल गया, विच इज बी स्मॉल डी स्मॉल एप्सिलॉन. स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या करेगा? इस बी को कट करेगा और बोलेगा आगे बढ़ो. तो अगेन कैपिटल लेटर सी मिला. सी के मेन प्रोडक्शन पे आएंगे. सी का फर्स्ट देखेंगे, विच इज सी ओपन ब्रैकेट एंड एप्सिलॉन. एप्सिलॉन तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते, ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ. ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या बोलता है? एप्सिलॉन बोलता है इसको भी कट करो. ठीक है, तो अब देखो एप्सिलॉन सेज जंप अहेड, बट देयर इज नो जंप अहेड. आगे कोई है ही नहीं. ऐसे केस में फॉलो में आप क्या करते हो? फॉलो में आप जिस लाइन पे एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग लाइन तो इस एक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिलहाल हमारा सारा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था एप्सिलॉन का मूव अहेड वाला. तो आप इसी सोर्स का फॉलो लिख देते हो. तो देखो इसी सोर्स का फॉलो ये रहा, विच इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. तो यहाँ पे डॉलर भी आएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ जाएगा. दैट्स हाउ यू एंड इट. क्या आपको और कहीं पे कैपिटल बी दिखा था? आई मीन कैपिटल ए दिखा था? सर ये रहा कैपिटल ए एंड सर ये रहा कैपिटल ए. तो बेटा डायरेक्टली ब्रैकेट कैसे बंद किया? सर आपने तो बंद किया, मैंने थोड़ी ना किया. आई एम सॉरी. ठीक है, आपको सबके लिए चेक करना पड़ेगा. तो ये कैपिटल ए के लिए तो चेक करने की जरूरत नहीं. जस्ट बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग द एक्शन इन दिस लाइन,
इस लाइन में एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ये वाले चेक करने की जरूरत नहीं। लेट्स सी क्या कहीं और, सर ये रहा कैपिटल लेटर ए, इस कैपिटल लेटर ए को फॉलो कर रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, या क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे सेट में ऑलरेडी है, यस सर क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दिया है, इसका मतलब सब कुछ चेक करके भी इतने ही एलिमेंट हुए। नाउ वी हैव मूव टू कैपिटल बी, क्या आपको कैपिटल बी का यहाँ पे सी था, क्या आपको कैपिटल बी कहीं पे भी दिखाई दे रहा है? यस सर कैपिटल बी दिखाई दे दिया, ठीक है कैपिटल बी दिखाई दिया ये, इसको फॉलो कौन कर रहा है? कैपिटल सी, इसको फॉलो कौन कर रहा है? कैपिटल सी। तो सर सी का फर्स्ट क्या है? स्मॉल सी ओपन ब्रैकेट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, एप्सिलॉन नहीं लिख सकते मतलब क्या होगा, ये सी कट हो जाएगा और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलता है आगे बढ़ो, सर आगे कोई बचा ही नहीं, आगे कोई बचा ही नहीं, और फॉलो में है सर, फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है? इसी सोर्स का फॉलो, यानी कि डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिख दिया जाएगा। नाउ वी आर कमिंग टू कैपिटल सी, कैपिटल सी आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये रहा, इसको कोई फॉलो कर रहा है? नहीं, फॉलो नहीं कर रहा, तो इसी सोर्स का फॉलो, ये रहा इसी सोर्स का फॉलो कौन है? डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। सर क्या और कहीं पे भी सी दिखाई दे रहा है? सर ये रहा इसी लाइन में, जो लाइन पे हम अभी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी लाइन पे सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसी लाइन पे दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना होता, दैट्स इट, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझा है, हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो, ठीक है, जितना हो सके मैंने, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, मुझे माफ़ करना, बट व्हाट आई हैव डन इज एकदम बेसिक से, कुछ नहीं आता हो तो भी आई होप आपको ये वीडियो देख के क्लियर हो गया हो। नाउ आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, टू कैलकुलेट। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, यू कैन चेक, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, इसके आंसर्स आपको अपने नोटबुक में कमेंट सेक्शन में जहाँ डालना है डालो, आई विल बी हैविंग अ चेक ऑन यू गाइस, ऑलराइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।